हेलो ट्वेल्थ क्लास। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर की। देखिए फिजिक्स में हम लोग कॉम्बिनेशन वर्ड को दो तरीके से यूज करते हैं, एक तो सीरीज के लिए, एक पैरेलल के लिए, और कभी कभी हम इसका यूज ना मिक्स कॉम्बिनेशन के लिए भी यूज करते हैं। सीरीज और पैरेलल दोनों उसमें मिक्स होंगे। तो देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है। ये बिल्कुल वैसी है जैसे कभी आपने क्लास 10th में रेसिस्टेंस का कॉम्बिनेशन किया हुआ है। देखिए सीरीज में क्या होगा, एक कैपेसिटर अगले कैपेसिटर के साथ इस तरीके से जुड़ा होगा कि एक की सेकंड प्लेट और एक की फर्स्ट प्लेट आपस में जुड़े हुए होंगे इस तरीके से, और इसको हमने इस तरीके से जोड़ देना है। इसके सीरीज में हमने ये लगा दी एक एक्सटर्नल बैटरी। देखिए बैटरी और कैपेसिटर में डिफरेंशिएट करना आपको आना चाहिए। तो आपको साफ साफ लग रहा है ये हमारा कैपेसिटेंस C1, कैपेसिटेंस C2, कैपेसिटेंस C3, और ये हमारे पास V वोल्ट की बैटरी है, राइट। तो ध्यान से देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा है, इसमें एक कैपेसिटर की सेकंड प्लेट, एक कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट, एक की सेकंड एक की फर्स्ट प्लेट डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, डायरेक्टली कनेक्ट हो रखे हैं, है ना। तो अब क्या होगा, अगर ये बैटरी मान लो चार्ज इस तरीके से भेज रही है, अगर मैं ये मान लो Q चार्ज भेज रही है, तो इतना चार्ज इसमें जाएगा, वही चार्ज यहां पे जाएगा, वही चार्ज यहां पे जाएगा, सारा चार्ज होकर के फिर यहीं आ जाएगा। क्योंकि हमने क्या पढ़ा हुआ है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पढ़ा हुआ है। तो चार्ज जितना चार्ज जाएगा उतना ही चार्ज आएगा भी। चार्ज को हम लोग ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, राइट। तो जितना जाएगा हर किसी में चार्ज सेम सेम हो जाएगा। तो ये हमारा की पॉइंट बन जाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए, राइट। तो इन सीरीज ध्यान से देखिए, इन सीरीज चार्ज across each capacitor is same, राइट। अगर चार्ज हर किसी में सेम सेम है तो देखिए इनका कैपेसिटेंस अलग अलग है, चार्ज सेम है तो पोटेंशियल इसमें अलग अलग हो जाएगा। क्यों अलग हो जाएगा, क्योंकि Q इक्वल क्या होता है, C इंटू V1, हाँ है ना, बिल्कुल सही बात है। अब देखिए मैं आपको यहां से लेके चलता हूं नेट पोटेंशियल। अगर मान लो यहां पे का पोटेंशियल मान लो हमारा V1 है, यहां पे का मान लो V2 है, यहां पे का मान लो V3 है, ठीक है। तो इन तीनों का सम कितना होगा, V के बराबर। यहां पे का पोटेंशियल, यहां पे का पोटेंशियल, यहां पे का पोटेंशियल बराबर सारा पोटेंशियल। सो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 और प्लस V3। कोई दिक्कत नहीं भाई। अब मुझे बताइए ये V क्या है, नेट पोटेंशियल। मान लो कि इस पूरे सर्किट का नेट कैपेसिटेंस C है, तो हमको पता क्या है, क्योंकि Q इज इक्वल टू क्या होता है, CV, तो V इक्वल टू क्या होगा, Q ओवर C। तो मैं क्या करूंगा, V इज इक्वल टू लिख दूंगा Q ओवर C, जहां C क्या है, नेट कैपेसिटेंस, Q क्या है, चार्ज, नेट चार्ज, क्योंकि चार्ज तो एक ही बात है, चार्ज तो सब जगह सेम सेम है। तो कितना हो जाएगा, Q ओवर C1, V1 इक्वल टू Q ओवर C1 प्लस Q ओवर C2 और प्लस Q ओवर C3। ये यहां पे का देखो, यहां पे का पोटेंशियल, यहां पे का पोटेंशियल, यहां पे का पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज या इन टर्म्स ऑफ चार्ज एंड कैपेसिटेंस। अब देखिए Q Q Q तो सब जगह से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। सो 1/C इज इक्वल टू कितना मिल गया, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये हमारा नेट कैपेसिटेंस निकालने का फॉर्मूला बन जाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन में। किसमें, सीरीज कॉम्बिनेशन में, राइट। अब देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या हो जाएगा। तो पैरेलल के लिए ये रहा हमारा फर्स्ट कैपेसिटेंस, ये रहा नेक्स्ट कैपेसिटेंस, ये रहा नेक्स्ट कैपेसिटेंस। तो तीनों कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट हमने एक पॉइंट से जोड़ रखी है इस तरीके से, तीनों कैपेसिटर की, और ये हमने लगा दिया एक्सटर्नल सोर्स बैटरी। ध्यान से देखिए बैटरी का एक टर्मिनल छोटा है, एक टर्मिनल बड़ा है, जबकि कैपेसिटर के दोनों टर्मिनल कैसे हैं, बड़े बड़े हैं, सेम सेम है, मतलब C1 C2 और C3, और ये V वोल्ट की बैटरी। और चार्ज मान लो यहां से सेंड हो रहा है ये पॉजिटिव से Q। इसमें क्या है, एक की पॉजिटिव एक की
नेगेटिव से जुड़ी हुई थी। यहाँ पे सारे के पॉजिटिव एक साथ जुड़े हुए, सारे के नेगेटिव एक साथ जुड़े हुए हैं। तो इसमें जो वोल्टेज है, देखो यही वोल्टेज है, यही वोल्टेज है। इसमें जो वोल्टेज है वो भी यही वोल्टेज है, वो भी यही वोल्टेज है। यहां पे देखो सेम वोल्टेज है। इस वाले में क्या हो रहा है, हर किसी कैपेसिटेंस के साथ सेम बैटरी जुड़ी हुई है, डायरेक्टली जुड़ी हुई है। तो इस वाले में पोटेंशियल वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर सेम हो जाएगा। ये की पॉइंट, यहां पे चार्ज सेम था, यहां पे क्या होगा, पोटेंशियल सेम हो जाएगा। तो इन पैरेलल पोटेंशियल across each capacitor is same as एक्सटर्नल बैटरी। वही है जो एक्सटर्नल बैटरी का पोटेंशियल है, वही हर किसी कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज है। अब देखिए, अगर ये नेट चार्ज है तो चार्ज यहां से टूट गया, कुछ चार्ज यहाँ गया Q1, कुछ चार्ज यहाँ है Q2, कुछ चार्ज यहाँ आया Q3, और फिर यहां से आ रहा है, इधर से आ रहा है, फिर यहाँ कितना आ गया, सबका सम। तो नेट चार्ज कितना है, नेट चार्ज Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 और प्लस Q3। हाँ है ना भाई, बिल्कुल सही बात है। अब नेट चार्ज Q इज इक्वल टू नेट कैपेसिटेंस और नेट वोल्टेज CV। Q1 इज इक्वल टू C1V, C2V और C3V। समझ नहीं आया आपको, V सब जगह सेम सेम है, क्योंकि ये यहाँ पे लिखा हुआ देखो, पोटेंशियल अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज सेम, V एज एक्सटर्नल V, राइट। चार्ज Q, नेट चार्ज कितना है, Q इज इक्वल टू C इंटू V, नेट कैपेसिटेंस इंटू V, Q इज इक्वल टू CV। यहाँ पे चार्ज कितना है, C1 इंटू V, यहाँ पे का पोटेंशियल, C2 इंटू V, C3 इंटू V। और अब देखिए V कैंसिल हो गया है, C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ये इंपॉर्टेंट है। अगर हम सीरीज में ऐड करते हैं तो नेट कैपेसिटेंस इस तरीके से मिलेगा, अगर हम पैरेलल में ऐड करते हैं तो नेट कैपेसिटेंस इस तरीके से मिलेगा। यानी यहां अगर हम लोगों ने पैरेलल में कैपेसिटर को ऐड किया है तो नेट कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। डायरेक्टली ऐड हो रहा है तो बढ़ जाएगा। तो इसको हम ना टेक्स्ट में लिख लेते हैं। देखिए, इन कैपेसिटर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन नेट कैपेसिटेंस ऑफ circuit will be sum of individual capacitances of each capacitor, right? Hence capacitance increases। पैरेलल में कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा इंक्रीज, देखो अगर मान लो इसका 2, इसका 3, इसका 5, तो 5 3 8 और 2 10 हो जाएगा हमारा। इस तरीके से नेट कैपेसिटेंस कितना हो गया, 10। यहां देखिए, यहां क्या हो रहा है सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो यहां पे हम इसको नोट कर लेते हैं। देखो, इन पैरेलल, इन सीरीज कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, नेट कैपेसिटेंस will be sum of रेसिप्रोकल, उल्टा हो जाएगा ना, ये will be sum of reciprocals of each capacitor इन शॉर्ट। और इसमें क्या हो जाएगा, देखो मान लो अगर एक 2 है, एक 3 और एक 5 है, तो 1/2 1/3 प्लस 1/5, और डेफिनेटली ये मेरा कम आएगा, इवन 2 से भी कम आएगा, राइट। देखिए तो कितना हो जाएगा इन दिस केस, हेंस कैपेसिटेंस डिक्रीजेस। तो सीरीज में कैपेसिटेंस डिक्रीज हो जाएगा और पैरेलल में कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। अगर आपको याद होगा, रेसिस्टेंस के उल्टा है ये। रेसिस्टेंस में सीरीज में डायरेक्टली होता था R = R1 + R2, लेकिन यहां
इन सीरीज में क्या हो रहा है, सीरीज में 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 हो रहा है, जो कि वहां पैरेलल में होता था। कहां पे, रेसिस्टेंस में। देखिए यहां पे क्या हो रहा है, पैरेलल में डायरेक्टली ऐड हो रहा है C1 प्लस C2, जबकि वहां पे क्या होता था पैरेलल में 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। तो डिफरेंस है क्योंकि इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में रेसिस्टेंस ही आएगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि बहुत इजी है। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, बहुत अच्छे अच्छे हमारे पास न्यूमेरिकल होते हैं, राइट। तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल। थैंक यू।